में हमने देखा कि बर्निंग स्नेक ने खुद को आजाद करवा लिया है, लेकिन इनर कनान कॉलेज के एल्डर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह भी करके उसे दोबारा से कैद कर ले, जो कि फिलहाल के लिए तो काफी जरा मुश्किल दिखाई दे रहा था, क्योंकि बर्निंग स्नेक उन लोगों के 1000 लेयर ऑफ सील को भी ब्रेक करना शुरू कर देता है। साथ ही दूसरी तरफ हमने देखा कि हान फेंग भी फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल करने के लिए इनर कनान कॉलेज में इंटर हो चुका है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहां बर्निंग स्नेक 1000 लेयर ऑफ सील को लगातार तोड़ता जा रहा था और उस सील में क्रैक्स बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन ग्रेट एल्डर अपने साथियों से कहते हैं कि हिम्मत रखो, हमें कुछ भी करके इस बर्निंग स्नेक को यहीं पर रोकना होगा, क्योंकि अगर एक बार ये यहाँ से आगे निकल गया तो ये पूरे के पूरे इनर कनान कॉलेज को डिस्ट्रॉय कर देगा, जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कहने और सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे के सारे एल्डर्स अपनी पूरी जान लगा देते हैं ताकि वो 1000 लेयर ऑफ सील को दोबारा से रिवाइव कर सके। लेकिन दूसरी तरफ बर्निंग स्नेक भी लगातार इन लोगों पर हमले करता जा रहा था, जिसकी वजह से ये लोग धीरे धीरे करके कमजोर और जख्मी होते जा रहे थे। ज़ावियन ये देखकर मास्टर याओ चेन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये एल्डर ज्यादा देर तक उसे रोक पाएंगे, आप क्या कहते हैं, क्या हमें भी बीच में जाकर हिस्सा ले लेना चाहिए? जिस पर मास्टर याओ चेन उससे कहते हैं कि नहीं, ऐसा मत करो, तुम्हें जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। वैसे भी मैं ईस्ट की तरफ से कुछ लोगों को सेंस कर पा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मास्टर याओ चेन की ये बात सुनकर ज़ावियन जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि आउटर कनान कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट और कुछ एल्डर्स थे, जो कि ग्रेट एल्डर सुकिन की पैगाम के मुताबिक उन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि बर्निंग स्नेक वहाँ मौजूद एक एल्डर पर हमला कर देता है, जिससे तगड़ाकर वो एल्डर काफी बुरी तरीके से घायल हो चुके थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसे गिरने से बचा लेते हैं। साथ ही वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर महसूस करता है कि इनर कनान कॉलेज के एल्डर्स ऑलरेडी थक चुके हैं, इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि उन लोगों के साथ एक्सचेंज कर जाओ ताकि वो लोग खुद को हील कर सके। ये सुनने के बाद आउटर कनान कॉलेज से आने वाले सारे एल्डर्स खुद को इनर कनान कॉलेज के एल्डर्स के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनर कनान कॉलेज के एल्डर्स को खुद को हील करने का मौका मिल चुका था। दूसरी तरफ आउटर कनान कॉलेज के एल्डर लगातार उस बर्निंग स्नेक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लिज़व ये देखकर सवाल करता है कि क्या ये एल्डर उस बर्निंग स्नेक को रोक पाएंगे, जिस पर टैंक कहता है कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि जब तक ग्रेट एल्डर सुकिन इन लोगों के साथ मौजूद है ये लोग किसी भी बीस्ट को आसानी के साथ कैद कर सकते हैं। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ग्रेट एल्डर ऑलरेडी डोजोंग लेवल पर मौजूद है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद होता है। यहाँ पर ये सारी बातें तो चल ही रही थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ावियन भी इस सिचुएशन को काफी जरा गौर से देख रहा था। तभी अचानक वहाँ पर कुछ अजीब होता है। बर्निंग स्नेक ने काफी जरा कोशिशें करने के बाद आखिरकार हार मान ली थी। वो बहुत ही ज्यादा शांत होकर आराम से जाकर बीच में खड़ा हो जाता है, जो देखकर ज़ावियन काफी जरा हैरान हो गया था। इवन कि वहाँ पर मौजूद एल्डर्स भी काफी जरा हैरान दिखाई दे रहे थे, जिस पर ज़ावियन अपने मास्टर याओ चेन से सवाल करता है कि आखिर ये बर्निंग स्नेक क्यों हमला नहीं कर रहा, जिस पर मास्टर याओ चेन उसे बताते हैं कि बर्निंग स्नेक को इस बात का अंदाजा हो गया कि वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो इस सील को नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए बेहतर नहीं कि वो अपनी एनर्जी लगातार जाया करता रहे, बल्कि वो आराम से बैठकर अपनी एनर्जी को दोबारा से रिवाइव कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ बाकी एल्डर्स लगातार इस सील को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सील काफी ज्यादा एनर्जी गेन करती है। आउटर कनान कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, उसने तो हमला करना बंद कर दिया, अगर इसी तरह चलता रहा तो हम उसे कैसे रोकेंगे, क्योंकि इस सील को बनाने में हमारी काफी ज्यादा डोकी एनर्जी जाया हो रही है। मुझे नहीं लगता कि मेरे दोस्त ज्यादा देर तक इस सील को यूं ही बनाकर रख पाएंगे। जिस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन साथ ही साथ वो बर्निंग स्नेक की तरफ देखकर कहते हैं कि मुझे लगता है वो काफी ज्यादा थक चुका है, अभी के लिए शायद वो हम पर कोई बड़ा अटैक नहीं कर पाएगा, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग अपने सेकंड सील फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दे, ताकि जितना जल्दी हो सके हम इसे कैप्चर कर ले। ये हमारे लिए एक बेहतरीन मौका होगा। वाइस प्रेसिडेंट भी ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर उनके साथ एग्री कर गई थी, इसलिए वो उनसे कहते हैं कि इनर कनान कॉलेज के सारे एल्डर्स कंबाइन करके सेकंड सील फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर दे, जबकि मेरे आउटर कनान कॉलेज के एल्डर्स इसी सील को बनाकर रखने की कोशिश करेंगे ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। ग्रेट एल्डर एंड वाइस प्रेसिडेंट इस बात पर एग्री हो चुके थे, जिसके बाद ग्रेट एल्डर अपने एल्डर्स को हुक्म देता है कि सारे के सारे एल्डर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लो, क्योंकि हम जल्द ही सेकंड सील ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने वाले हैं। जो सुनकर इनर कनान कॉलेज के सारे एल्डर्स ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली थी और वो सारे के सारे एल्डर्स अपनी एनर्जी को कंबाइन करते हुए सेकंड सील ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बात उस बर्निंग स्नेक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो समझ गया था कि ये मेरे लिए खतरनाक है, इसलिए वो इस बार 1000 लेयर ऑफ सील फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अपनी पूरी
अपनी जान लगा देता है, जिसकी वजह से वाइस प्रेसिडेंट को काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। पर वो अपने दोस्तों के साथ हिम्मत दिखाते हुए हार नहीं मान रहे थे। साथ ही साथ वो यहाँ पर ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि जल्दी करो, मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा देर तक उसे यूं ही रोक पाएंगे। ये सुनकर ग्रेट एल्डर जवाब देते हैं कि हाँ, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये सीन काफी ज्यादा इंटेंस हो गया था, क्योंकि नीचे बर्निंग स्नेक लगातार कोशिश करते हुए फर्स्ट लेयर ऑफ सील को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि ऊपर की तरफ ग्रेट एल्डर अपने साथियों के साथ मिलकर ग्रेट सील फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि धीरे धीरे करके बड़े से बॉल के आकार का बनता जा रहा था। कुछ ही देर में हम लोग देख पाते हैं कि बर्निंग स्नेक ने 1000 लेयर ऑफ सील फॉर्मेशन को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था। उसमें बुरी तरीके से क्रैक्स आ चुके थे, यानी कि वो सील अब बस मुश्किल से एक और हमले को झेल पाएगी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ऊपर ग्रेट एल्डर ने भी अपने फॉर्मेशन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। यहाँ नीचे बर्निंग स्नेक अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए उस सील को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता ही जा रहा था। ये देखकर ग्रेट एल्डर भी अपनी सेकंड लेयर सील फॉर्मेशन को उठाकर उस बर्निंग स्नेक पर दे मारते हैं, जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था। वो उस बर्निंग स्नेक को लेकर सीधा स्काई बर्निंग टावर पर जाकर टकरा जाता है और इसी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था, जो कि दूर दूर से सब लोग महसूस कर पा रहे थे। लेकिन इसकी वजह से हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर ने आखिरकार बर्निंग स्नेक को दोबारा से स्काई बर्निंग टावर में कैद कर लिया है, जो करने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद हर एक एल्डर अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी लगाकर स्काई बर्निंग टावर के आसपास एक और सील क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से वहां चारों तरफ शांति हो चुकी थी। ये देखकर वहां पर मौजूद सारे के सारे डेसिपल बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वो लोग कहते हैं कि आखिरकार ग्रेट एल्डर ने कर दिखाया। जिया भी कहती है कि हाँ, मानना पड़ेगा कि इस बुढ़ाऊ में अभी भी काफी ज्यादा हिम्मत है। लेकिन दूसरी तरफ ज़्यावियन को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। वो फिक्रमंद हो रहा था कि अब मैं फॉलन हार्ट फ्लेम को कैसे हासिल करूंगा, जिस पर मास्टर याओचेन उसे कहते हैं कि तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, फॉलन हार्ट फ्लेम को ये लोग इतनी आसानी के साथ दोबारा कैद नहीं कर सकते। पर अभी के लिए मैं उसे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को महसूस कर पा रहा हूँ, जो कि सीधा यहीं पर आ रही है। ग्रेट एल्डर सुकिन भी उस खतरे को महसूस कर लेता है, इसलिए वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कि यहाँ पर आना मना है। तभी पीछे बादलों से हानफेंग और उसके साथी निकलकर बाहर आ जाते हैं, जो कहते हैं कि मुझे मालूम था कि यहाँ पर फॉलन हार्ट फ्लेम है। मैं ये बात देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया कि एल्डर सुकिन तुम अभी भी इतने सारा पावरफुल हो कि तुम फॉलन हार्ट फ्लेम को काबू कर पाओ। यहाँ ये सारी बातें कहते हुए हानफेंग सीधा अपने साथियों के साथ आकर ग्रेट एल्डर के सामने खड़ा हो गया था, जहाँ ग्रेट एल्डर हानफेंग को देखकर काफी ज्यादा शौक दिखाई दे रहे थे। उनके पास कहने के लिए कोई बात नहीं थी, लेकिन इससे भी बड़ा दचका तो यहाँ पर मास्टर याओचेन को लगता है, जो कि ज़्यावियन ने भी महसूस कर लिया था। इसलिए ज़्यावियन को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था कि आखिर वो आदमी कौन है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।